खैर मकदम है आप सभी का ईटीवी उर्दू के इस प्राइम टाइम डिबेट शो बिग बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। कांकर पाथर जोर के मस्जिद लियो बनाए ता चढ़ी मुल्ला बाग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। कबीर अपने जमाने में यह बात कब के कह गए, लेकिन लोग इसे आज तक समझने को तैयार नहीं कि अपनी बात ऊपर वाले तक पहुंचाने के लिए किसी लाउडस्पीकर की जरूरत नहीं होती। इसी मुद्दे को अब उठाया है मशहूर गायक सोनू निगम ने सुबह सुबह 5:30 बजे तड़के अजान को लेकर कई ट्वीट किए, जिसके बाद वो विवादों में आ गए। सोनू ने अपने ट्वीट के जरिए कहा कि वो मुस्लिम नहीं है, लेकिन फिर भी उन्हें रोज सुबह 5 बजे अजान के शोर से उठने के लिए मजबूर होना पड़ता है। आखिर जबरदस्ती कोई मजहब मुझ पर क्यों थोपा जा रहा है। हालांकि बाद में सोनू ने गुरुद्वारों और मंदिरों में भी लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर सवाल खड़े किए, लेकिन इसके बाद सोशल मीडिया पर उन्हें जबरदस्त आलोचना का सामना करना पड़ा। लोगों ने उनके बयान की तलखी को लेकर उनकी नीयत पर भी सवाल खड़े कर दिए। लेकिन बड़ा सवाल यह उठ खड़ा हुआ है कि इबादत गाहों में लाउडस्पीकर पर क्यों ना लगा दी जाए पाबंदी। इसी पर करेंगे अपने तमाम खास मेहमानों से तफसीली बातचीत, लेकिन सबसे पहले यह रिपोर्ट। सुरीले सोनू के सुर पतले, लाउडस्पीकर पर वाज़ अजान सोनू को नहीं पसंद। इबादत खानों में लाउडस्पीकर के इस्तेमाल के खिलाफ हैं सोनू। लोगों को बेदार करने के लिए इबादत खानों को लाउडस्पीकर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इस शहर खफ्तगा में कोई तो अजान दे, ऐसा ना हो जमीन का जवाब आसमान दे। सोनू निगम को गुस्सा आया। इबादत खानों में लाउडस्पीकर का इस्तेमाल सोनू को पसंद नहीं। इनके इस्तेमाल से उनके जहाने फिक्र में सुबह के वक्त लाउडस्पीकर से निकलने वाली आजान की आवाज से इर्तियाश पैदा होता है, जिसे वो पसंद नहीं करते। सोनू निगम मस्जिद में लाउडस्पीकर के इस्तेमाल से हद दर्जा खफा हैं। सोनू निगम ने ट्वीट किया है कि रब की सब पर रहमतों की बारिश हो। वो मुसलमान नहीं है, लेकिन सुबह आजान की आवाज से उन्हें बेदार होना पड़ता है। सोनू मजहबियत थोपने के इस अमल पर पाबंदी आयद करने का मुतालबा कर रहे हैं। सोनू निगम के ट्वीट पर रद्द अमल जाहिर करते हुए सियासतदान इसे मुख्तलिफ पहलू से देख रहे हैं। कोई इसे उकसाने वाला बयान बता रहा है, तो किसी का कहना है कि सोनू ने ये बयान बेवजह नहीं दिया है। कोई कहता है कि किसी मखसूस मजहब को पेश नजर रखकर ऐसा नहीं कहा जाना चाहिए। देखिए, हर मंदिरों में भी घंटी बजती है, कीर्तन होता है, रातों देर रात तक सारी चीज़ें चलती हैं। तो ये कोई रात का मिडनाइट का तो बात है नहीं, ये तो सुबह की बात है। और सुबह में सबको जग जाना, ये तो सेहत के लिए भी अच्छी बात है। तो ये कलाकार जो हैं, ये तो संगीत जो है वो लोगों को जोड़ने वाली बात है। इसमें इस तरह की बात तो वो कर रहे हैं, ये तो बड़ी हैरत की बात है। अगर सोनू निगम जी ने ऐसी बात कही तो कहीं ना कहीं उस चीज़ को भी सोचना चाहिए कि उन्होंने किस वजह से कहा है। कई बार मैं खुद बॉम्बे से बिलोंग करता हूँ, कई बार देखता हूँ कि लाउड स्पीकर के की आवाज़ है इतनी तेज़ होती है कि जिसकी ज़रूरत भी नहीं है। शायद उस चीज़ का ध्यान हमारे समाज को भी रखना चाहिए। मस्जिद में कभी कभी बहुत ऊपर लाउड स्पीकर लगता है और आवाज़ बहुत गूंजती हुई आती है, और फजर की नमाज के वक्त शायद ऐसा होता होगा कि नींद खुल जाती है, तो उसका ध्यान भी रखना हमारा फ़र्ज़ है। ऐसा नहीं है कि सोसाइटी में नॉइज़ पॉल्यूशन के लिए एक लेवल है, उस नॉइज़ पॉल्यूशन का आदर सबको करना चाहिए। सिर्फ एक धर्म या समुदाय को उस पर टारगेट बना के ये एक इम्प्रेशन देना कि सिर्फ एक तरफ से हो रहा है, ये गलत बात है। और हम तो ऐसे मुल्क में बड़े हुए हैं जिसमें कि सुबह हम गायत्री मंत्र से भी उठते थे और अजान से भी उठते थे। तो मुझे लगता है कि हर एक बात को इतना पकड़ के तूल देने की ज़रूरत नहीं है, और इसमें जो है बवाल मचाकर सांप्रदायिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने की ज़रूरत नहीं है। प्रशासन को बोलिए, वो काम करेंगे। महाराष्ट्र के सीएम को बोले सोनू निगम साहब। फिल्मी दुनिया से ताल्लुक़ रखने वाले रज़ा मुराद मानते हैं कि सबको अपनी बात कहने का हक है, लेकिन मजहबी मामलात में कुछ कहते हुए अल्फाज का मौजू मुनासिब इंतखाब करना चाहिए। जबकि अदाकार एजाज खान मानते हैं कि आज़ान की आवाज़ को गनीमत जानकर सोनू को मौसीकी का रियाज करना चाहिए। देखिए, आपको अपनी बात कहने का यकीनन हक है, लेकिन जिस किस्म के उसने अल्फाजों का इस्तेमाल किया है
गुंडागिरी, चोंचले, ये अल्फाज जो हैं ये किसी नमाज के लिए बोलना या अजान के लिए बोलना जो है, आप अपनी बात कहिए, ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करने के बजाय भी आप अपनी बात कह सकते थे। यार सुबह 5 बजे उठ के रियाज करा कर भाई, ये समझ ले अल्लाह ताला ने ये अजान की आवाज़ इसलिए बनाई है ताकि मेरा भाई सोनू उठ जाए और उठ के रियाज करे और हरजीत वर्जीत सब पीछे हो जाए वापस। इबादत खानों में लाउडस्पीकर के इस्तेमाल के खिलाफ फिल्मसाज विवेक अग्निहोत्री और फिल्म अलीगढ़ के राइटर अपूर्व असरानी ने सोनू निगम की हिमायत की है। अग्निहोत्री का कहना है कि वो लाउडस्पीकर के गैर कानूनी इस्तेमाल के खिलाफ मुहिम चलाएंगे, जबकि अपूर्व असरानी का कहना है कि इबादत गाहों में लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद की जानी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। तो दो बड़े सवाल खड़े होते हैं कि इबादत गाहों में लाउडस्पीकर की आखिर जरूरत क्या है और लाउडस्पीकर्स पर क्यों ना पाबंदी लगा दिया जाए, इबादत गाहों में उसका इस्तेमाल ही बैन कर दिया जाए। हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए आज तहसीन पूनावाला साहब मौजूद हैं, अनिला सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, स्पोक्स पर्सन हैं भारतीय जनता पार्टी की, मुफ्ती मंजूर जाई साहब फैजान रजा के चेयरमैन हैं, मुंबई से वो हमारे साथ इस बहस का हिस्सा हैं, डॉक्टर एच.एस. रावत हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, और मौलाना एजाज अतहर अब्बास साहब जो कि शिया धर्मगुरु हैं वो लखनऊ से हमारे साथ मौजूद हैं, इस बहस का हिस्सा हैं। अनिला जी, सबसे पहला सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि आपकी पार्टी पूरी तरह से सपोर्ट करती हुई नजर आ रही है, सोनू निगम ने जो कुछ भी कहा यह आपकी पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड है, या फिर आपको लगता है कि सोनू निगम ने जो बयान दिया, जो मुद्दा उठाया, वो कहीं ना कहीं सही है, लेकिन जिन अल्फाजों का इस्तेमाल किया गया अजान जैसी चीज के लिए वो कहीं ना कहीं गलत हो गया? क्या स्टैंड क्या है इस पर आपकी पार्टी का? देखिए, ऐसा है, उन्होंने किसी एक धर्म विशेष के विषय में तो कहा नहीं है, उन्होंने सभी धर्मों के विषय में कहा है कि जहाँ पर चाहे गुरबानी कही जा रही हो, चाहे भजन कीर्तन हो रहे हो और चाहे अज़ान लगाई जा रही हो, तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने किसी एक धर्म विशेष या एक समुदाय विशेष के विषय में कहा हो। उनका जो तात्पर्य था वो कहने का ये था कि भाई अगर बहुत सुबह इस प्रकार की धार्मिक भजन कीर्तन अज़ान अगर होती है तो कहीं ना कहीं नींद में खलल उनके आती है। तो ये जो सोनू निगम जी हैं ये उनका कहना था। और जहाँ तक आपने मुझसे कहा कि भारतीय जनता पार्टी आपकी भारतीय जनता पार्टी उनके इस बयान के साथ खड़ी हुई नजर आ रही है, तो हाँ, अगर वो सभी धर्मों के विषय में ये बात कह रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि भाई जो मतलब एक तरीके से वो ये कह रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट के भी ऑर्डर्स हैं कि कितने बजे बंद हो जाने चाहिए म्यूजिक या आवाज़ या लाउड स्पीकर और कितने बजे चालू हो जाने चाहिए सुबह, अगर वो चीज़ हम दिमाग में रखें और उसमें चाहे वो गुरुद्वारा, मंदिर, मस्जिद या फिर ऐसे फंक्शंस हो, चाहे वो जागरण हो, ये सभी कुछ कवर उसमें हो जाता है। तो मेरे ख्याल से उनको टारगेट नहीं करना चाहिए। उन्होंने किसी एक धर्म विशेष या एक समुदाय के लिए नहीं कहा, उनका ये एक बहुत जनरल स्टेटमेंट था। ठीक है, तहसीन पूनावाला हमारे साथ मौजूद हैं। तहसीन, आपको लगता है जायज मुद्दे को उठाया गया है सोनू निगम की तरफ से? जी, देखिए, मैं इसमें दो बातें रखना चाहता हूँ। सबसे पहले कि जो मोहतरमा ने भाजपा से जो मोहतरमा उन्होंने जो बातें रखी उस पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर सोनू निगम साहब जो बातें कर रहे हैं बिल्कुल जायज़ है, तो महाराष्ट्र और केंद्र में आपकी सरकार है तो आपको कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। क्यों नहीं कर रही है आपकी पुलिस और आपकी सरकार कानूनी कार्रवाई कीजिए इस मामले में। दूसरी चीज़, मोहतरमा जो है थोड़े चीज़ को टोल बड़ोल कर बोल रही है। सोनू निगम के सारे ट्वीट मैंने पढ़े, उस ट्वीट में उसने एक धर्म विषय ही बोला है। उसने ये कहा है बाकी धर्मों में बिजली का प्रयोग नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ मस्जिदों में होता है। और उन्होंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी कहा कि जब उन्होंने बिजली का प्रयोग नहीं किया तो अब क्यों कर रहे हैं बिजली का प्रयोग। तो इन शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया है सोनू निगम। तो एक धर्म को किसी उसमें उन्होंने टारगेट कुछ रूप से किया हुआ है। और तीसरी चीज़ है, अगर ये इनका ऑफिशियल स्टैंड है भाजपा का कि किसी भी धर्म को सड़क पर नहीं होना चाहिए
किसी भी धर्म को सुप्रीम कोर्ट की डेडलाइन को वायलेट नहीं करना चाहिए, तो मैं इस स्टैंड का उनका स्वागत करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि इस स्टैंड को ये सबके सामने जाहिर करे और ये आपके चैनल पे ये कमिटमेंट है कि चाहे वो गणेश फेस्टिवल हो बॉम्बे में, चाहे वो गणेश फेस्टिवल हो पूना में, अन्य कोई जन्माष्टमी हो, कोई भी फेस्टिवल, ये एक वाजिब समय और सड़क। अगर मस्जिदों में, मंदिरों में, गुरुद्वारों में इस तरह से लाउडस्पीकर का इस्तेमाल किया जाता है तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको समस्या होती है, क्योंकि मस्जिद में जो अजान दे रहा है या मंदिर में जो भजन गा रहा है उसको नहीं पता है कि कौन कितने बजे रात में काम करके आ रहा है और कब सोया है, और इस लाउडस्पीकर की आवाज से वो उठ भी सकता है। कुछ बीमारों को तकलीफ भी हो सकती है, बुजुर्गों को परेशानी भी हो सकती है, ये नहीं पता है उसको। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो कानून है ये सबके लिए लागू होता है, चाहे ये जागरण है, चाहे ये जो हमारे त्यौहार को सड़क पर मनाया जाता है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स के खिलाफ जो कहते हैं कि सड़कों को ब्लॉक नहीं करना चाहिए, और अगर ये मस्जिद में भी होता है तो कानून है। और देखिए सुप्रीम कोर्ट का जो गाइडलाइंस है उसके बारे में थोड़ी टेक्निकल जानकारी आपको दे दूं। 10:30 और 6 के बीच में लाउडस्पीकर का प्रयोग आप नहीं कर सकते बियॉन्ड अ सर्टेन डेसिबल। अगर वो डेसिबल को क्रॉस कर रहे हैं, चाहे वो मस्जिद हो, चाहे वो मंदिर हो, या चाहे वो डिस्को हो, आपको कानूनी कार्रवाई करना आपका कर्तव्य है। क्यों इनकी सरकार नहीं कर रही है कर्तव्य, क्यों ये अपना कर्तव्य नहीं निभा रही है इनकी सरकार? तो आज ये कमिटमेंट है और अगले गणेश फेस्टिवल में हम इनके बुलाएंगे और देखेंगे सड़कों पर क्या सड़कों पर ये सेलिब्रेट कर रहे हैं, जन्माष्टमी ये सड़कों पर सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्या वो मंडल डेडलाइन को वायलेट कर रहे हैं, क्या किसी मस्जिद कोई मस्जिद में लाउड स्पीकर वायलेट कर रहा है? जो भी कर रहा है उस पर आप कानूनी कार्रवाई कराएं, उनको बुलाइए और चेक कीजिए। पूनावाला साहब बात मत घुमाइए, खाली ये बताइए क्या अजान के लिए जरूरी है, क्या ये माइक और लाउड स्पीकर जरूरी है क्या? बिना उसके भी हो सकती है कि नहीं हो सकती? मैं जवाब देता हूँ रावत साहब, मैं जवाब देता हूँ। क्या भजन के लिए जरूरी है? क्या भजन के लिए जरूरी है? बिल्कुल। क्या कीर्तन के लिए जरूरी है? क्या आपको जन्माष्टमी सड़क के बीच में मनाना जरूरी है? आप इसका जवाब दिए, मैं इसका जवाब देता हूँ। अखंड पाठ होता है तो रात को हम बंद कर देते हैं, उसको किसी को तकलीफ ना हो। लेकिन आपके तो यहाँ अगर क्या होता है, यहाँ पर होता है 25-30 अगर घर है तो पूरे एरिया में आपकी इतनी सुबह 5 बजे इतनी डिस्टर्बेंस होती है कि मैं खुद पीड़ित होता हूँ उससे। नहीं, यहाँ पर तर्क दिया गया है, तमाम मौलानाओं ने ये कहा है और ये बात सबको पता भी है कि अज़ान जो होती है वो 1.5 मिनट से 3 मिनट के अंदर खत्म हो जाती है। लेकिन जागरण तो लंबा चलता है ना, रात भर लोग सो नहीं पाते। उसके बाद इतने तो दिक्कत तो उससे भी है और इससे भी है। शुक्रवार के दिन तो आप देखेंगे पूरे अलग अलग आप कैसे कर सकते हैं? दिक्कत तो दोनों चीजों से है ना, चाहे मंदिर में लाउड स्पीकर लगे या मस्जिद में लाउड स्पीकर लगे। तैयार हूँ, मैं कब मना करता हूँ, मैं तो कह रहा हूँ मंदिर में अगर होगा तो सुबह शाम होता है, 5 बार नहीं होता मंदिर के अंदर, और वो भी इतना जल्दी और इतना नहीं होता कि बहुत जोर से और रात भर जागरण चलता है, वो रात भर जागरण जगराता जो होता है वो उसमें क्या होता है, परमिशन ली जाती है और बाकायदा उसकी एक फ्रीक्वेंसी टेस्ट होता है कि भाई इतने पे आप चलाएंगे। और कई बार रात को हम बंद भी करा देते हैं कि नहीं। तो आप अपने लेवल पे भी तो सोचिए ना कि आपको ये बंद कर देना चाहिए जिसकी वजह से लोगों को। रावत साहब सुबह रात में 10 बजे से लेके सुबह 6 बजे तक परमिशन नहीं है, नियम नहीं कहते, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस नहीं कहती कि लाउड स्पीकर का इस्तेमाल किया जाए, फिर भी होता है। फिर ये तो महीने में एक बार हो जाएगा, 6 महीने में एक बार हो जाएगा। अगर 10 घर है एक बार होगा, अगर 10 घर है, अगर मोहल्ले में 100 घर है, यानी गुनाह काम करे एक बार, आप जायज हुआ था एक बार, कभी हुआ तो 5000 आदमी को परेशान करते हैं। अब मेरे एरिया में छोटा सा एरिया है, वहां पर एक मस्जिद है और वहां चारों तरफ अगर हिंदू बेल्ट है वो सुबह 5 बजे जग करके परेशान होती है, या बच्चे पढ़ रहे होते हैं उनको तकलीफ होती है, वो बार बार हमें बोलते हैं ये क्या है जी, ये क्या है। तो हम तो कहते हैं, हम तो हमारे यहाँ पर अगर एक जिम चलता है हम उसको बंद करा देते हैं, मंदिर में भी अगर इस तरह की बात होती है हम बंद करा देते हैं। जिम को बंद करा दिया जाएगा, लेकिन यहाँ पर मजहब आड़े आ जाता है ना। मुफ्ती मंजूर ज़ियाई साहब, ये दिक्कत होती है क्या? और आमतौर पर जब इस तरह का जगराता हो या जागरण हो या फिर कोई धार्मिक आयोजन किसी भी धर्म से जुड़ा हुआ हो तो दिक्कत होती है लोगों को, ये बात आप मानेंगे? क्योंकि जब लोग परेशान होकर पुलिस वालों को भी फोन करते हैं तो पुलिस वाले कहते हैं भाई ये मजहब से जुड़ा हुआ मामला है, धार्मिक मामला है, हम दखल नहीं दे सकते। ये दिक्कत तो है ना, ये मानेंगे आप? सबसे पहली बात आपको बता दूं मैं समीर भाई कि हिंदुस्तान में हम जीते हैं और महाराष्ट्र में खुसूसन बॉम्बे में हम रहते हैं जहां पर गणपति बोल बाले तरीके से मनाई जाती है। हम जहां से अभी शो कर रहे हैं हमारे शो के मदरसे से, हमारे दारुलूम से कर रहे हैं और हमारे दारुलूम के बाजू में ही एक मंदिर है जहां पर सुबह 5 बजे जब अजान की आवाज़ होती है उस वक्त वहाँ से कीर्तन की भी आवाज़ आती है। हम उसका भी स्वागत करते हैं, हम कभी मना कर नहीं करते कि भाई कीर्तन को बंद कर दो या फिर वहाँ पर जो कुछ पढ़ा जा रहा है या घंटी बजाया जा रहा है हम उसको मना नहीं करते हैं। सुबह 5:30 बजे अगर अजान होती है तो 2 मिनट का अजान बहुत लोगों को ये चीजें अच्छी लगती है। यहाँ पर हिंदुस्तान में कुछ लोग ऐसे भी बसते हैं जिनको परवाना चाहिए राष्ट्रीयता का,
बिल्कुल, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, कुछ लोग नमाज की अजानों की आवाजों को सुन के दिल को सुकून महसूस करते हैं दिल में। मैं बताऊं मैं आपको कि इसी हिंदुस्तान के अंदर में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको परवाना चाहिए था कि बहते गंगा में हमने भी हाथ धो लिया और हमने भी राष्ट्रीयता का वो अभियान हमने जो चलाया था उस अभियान के साथ जुड़ गए हैं कुछ लोग और जुड़ना चाह रहे हैं, जिन्हें कोई काम नहीं है वो ये काम कर रहे हैं। मैं उनसे भी कहना चाहूंगा और अगर सोनू निगम ने लाउड स्पीकर के खिलाफ आवाज उठाई तो आप उन्हें खास पार्टी के नुमाइंदा बताएंगे आस्थाओं को ठेस पहुंचाया है कि वो एक पार्टी के इशारे पर काम कर रहे हैं या उस पार्टी के नजदीक आना चाहते हैं? समीर भाई, ये तो कोई बात नहीं हुई ना। ये तो जग जाहिर है ना साहब, इसमें बताने की कोई जरूरत ही नहीं है ना। परवाना उनको भी चाहिए था ना कुछ कि भाई मैं भी आपके साथ में खड़ा हूं, वो परवाना तो उन्होंने आज पेश कर दिया है और उनके साथ लोग खड़े होकर के बीजेपी के लोग कहते हैं कि भाई हम उनके स्टैंड के साथ खड़े हैं। उनको तो ये समझना चाहिए कि ये हिंदुस्तान है जिसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये जो 4 सिपाही हिंदुस्तान के ये यहाँ पर बसते हैं और सभी लोग अपनी अपनी धर्मों के साथ अच्छी आस्था रखते हैं। इनको इन आस्थाओं से भी तकलीफ होने लगी, इन्हें आजान और कीर्तन से भी तकलीफ होने लगी। इनको तो जंगलियों को जंगल में चले जाना चाहिए था, ऐसे जंगलियों को जो जंगल में जाकर के बसना चाहिए था, क्योंकि उसके अंदर में इंसानियत ही नमाज अदा करनी है तो आप शांति के साथ भी तो कर सकते हैं ना। ठीक है रावत साहब, ये सवाल तो आपके लिए भी है ना। हम तो तैयार हैं, हम तो समीर भाई तैयार हैं। हमारे मामला बिल्कुल शांति से अपने धर्म की जब बात आती है तब बात को घुमाने की कोशिश होती है। 5 बार नहीं होता, जब जियाई साहब यही करते हैं तब आप सवाल उठा देते हैं। समीर भाई हमारे यहाँ 5 बार नहीं होता रोज। हाँ, हमारे यहाँ सिर्फ अगर होगा तो सुबह शाम होती है आरती, और वो भी आरती इस तरह से नहीं होती है। सुबह शाम होती है ना आरती, सुबह शाम होती है ना आरती। दिक्कत होती है, लाउड स्पीकर पे करने की क्या जरूरत है? आप जितनी बार करेंगे स्पीकर पर घंटे बनाने की क्या जरूरत है? खाना नहीं खाते, मिठाई नहीं खाएंगे साहब, आप हमें कहिए आप मिठाई ना खाइए। नहीं होती थी, और जब रामकृष्ण थे तब भी बिजली के माइक नहीं होते थे, जरूरत नहीं थी। बड़े ध्यान के साथ हम तो तैयार हैं। बिल्कुल तैयार नहीं हो रहा है ना, नहीं हो रहा है ना समीर भाई। जी जियाई साहब जल्दी से आप अपनी बात पूरी कीजिए। समीर भाई, रावत साहब हम पर ये थोपना जी, मैं रावत जी और मैं रावत बोलिए जियाई साहब तहसीन में आ रहा हूं आपके पास जी। हेलो, ठीक है। देखिए सबसे पहली बात ये हो जाती है समीर भाई कि ये रावत साहब हमें ये कहते हैं कि भाई हम 2 बार करते हैं, आप भी 2 बार कीजिए। हम खाना खाएंगे 1 बार क्योंकि हमें डायबिटीज है, हम 1 ही बार खाना खाएंगे, मीठा हम नहीं खाएंगे, ये सब भी आप ही कीजिए। तो ये इनके हिसाब से हमारा धर्म नहीं करता है। आपके लिए आपका धर्म, हमारे लिए हमारा धर्म। आप अपने धर्म को फॉलो करें, हमें अपने धर्म को फॉलो करने दें। और आप ऐसे बदतमीज लोगों के साथ आप सपोर्ट करके खड़े हो जाते हैं, ऐसे लोग जो घर पर उंगलियां उठाते हैं आप उनका सपोर्ट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। धर्म तो सारे अच्छे हैं ना, धर्म तो सारे अच्छे होना चाहिए कि लोग जो लाखों लोग हजारों लोग धर्म में ये लिखा हुआ है, रावत साहब किस धर्म में ये लिखा हुआ है कि कीर्तन करो तो लाउड स्पीकर पे ही करो, अजान दो तो लाउड स्पीकर पे ही करो। अजान के लिए लिखा हुआ है ना, लाउड स्पीकर पर अजान दो, ये तो नहीं लिखा है कहीं, नहीं लिखा है। ठीक है, मौलाना एजाज अतर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अतर साहब, नमाज से पहले अजान जरूरी है, ये हम सबको पता है, सब लोग इस बात को मानते भी हैं, लेकिन अजान क्या लाउड स्पीकर पर दी जाएगी तभी उसका मकसद पूरा होगा? देखिए समीर भाई, जहाँ तक के अज़ान की बात है, मैं आपके खिदमत में पहले ये बात अर्ज़ करूँ कि अज़ान क्या चीज़ है। ये अज़ान इस बात का इंडिकेशन है कि नमाज का वक्त आ गया है, नमाज का टाइम आ गया है। अज़ान दे करके हम उन लोगों को ये बताते हैं कि अब नमाज का टाइम आ गया है, इसलिए अब उठो और उठ करके नमाज को अदा करो, नमाज पढ़ो। और जहाँ तक के मामला ये है कि इस वक्त ऐसा कोई मौका नहीं था कि सोनू निगम साहब ने इस तरह की बात को और बहस को छेड़ा है, इसलिए कि दूसरी बात यह है कि ये हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान की खूबी यह है कि यहाँ पर हिंदू के बराबर में मुसलमान रहता है, मुसलमान के बराबर में सिख रहता है, सिख के बराबर में ईसाई रहता है। यहाँ पर एक महल्ले के अंदर हर धर्म के, हर फिरके के, हर मजहब के मानने वाले लोग थोड़ी है उनको, सोनू निगम साहब को, उनको तो लाउड स्पीकर से परेशानी है ना, लाउड स्पीकर का कोई मजहब थोड़ी होता है। नहीं, लाउड स्पीकर का बेशक मजहब नहीं है, लेकिन आवाज़ दी जा रही है कि नमाज का वक्त हो गया है, समझे आप। लाउड स्पीकर के ज़रिए से हम लोगों तक के अपनी बात पहुंचाना चाह रहे हैं, तो नहीं, और जिसको नमाज बताना नहीं चाह रहे पढ़नी हैं है कि सुबह नमाज उठ का के, वक्त आ गया है। नहीं, जिसको नमाज नहीं पढ़नी है सुबह उठ के, वो लाउड स्पीकर पर वो आवाज क्यों सुने? समीर भाई, मैं क्लियरफाई कर दूं। सोनू निगम साहब तो ये सवाल उठा रहे हैं ना भाई कि जबरदस्ती एक मजहब क्यों थोपा जा रहा है? अजान सुनने की बात नहीं, उसको नमाज, उनको नहीं पढ़नी नमाज, नहीं थोपने की बात नहीं है। मजहब जो है, देखिए हमारा मजहब जो है वो उसके अंदर कोई जोर जबरदस्ती किसी के लिए नहीं है,
कुरान शरीफ में बार बार कहा गया है कि ला इकराह फिद्दीन, दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं है। तो इसके लिए बता दिया गया कि नमाज कंपलसरी है, वाजिब है, पढ़ना वाजिब है। अब बता दिया गया लेकिन वो डंडा लेकर के किसी मुसलमान से नमाज नहीं पढ़वाता है। आपका बता दिया गया दिल चाहे नमाज का टाइम आ गया है, दिल चाहे नमाज पढ़िए, दिल चाहे नमाज ना पढ़िए। अच्छा यह है कि नमाज पढ़िए, और अगर आपने नमाज नहीं पढ़ी है तो आप अल्लाह के गुनहगार हैं। इसके अंदर ज़बरदस्ती थोपने की बात नहीं है। लेकिन अतहर साहब, ये बात तो मुसलमानों के लिए लागू होती है ना, जो दूसरे धर्म से जिनका ताल्लुक है वो क्यों सुने अजान जबरदस्ती? इसीलिए मैं कह रहा हूं ना कि लाउड स्पीकर क्या जरूरी है। आपने कहा कि लोगों को ये बताना होता है कि भाई नमाज का टाइम हो गया है, लेकिन ये तो पहले के जमाने में होता था ना, जब लोगों को बताना होता था, लोगों के पास घड़ी नहीं होती थी, किसी को कुछ पता नहीं होता था, टाइम का पता नहीं चलता था, तब तो आप अजान देकर बुलाते थे लोगों को। आज तो सबको सब पता है ना, अलार्म लगा के लोग उठ सकते हैं। देखिए सही बात है, ठीक है। बड़ी वजाहत के साथ कह दूं कि नबी लोगों को मालूम है, लोग अलार्म के बाद जब ज्यादा एडवांस हो गया है। कल लाउड स्पीकर नहीं था, कल एक ऊंचे पर मीनारा बनाया जाता था, उस मीनारे पर जाकर के मौजूद अजान देता था ताकि उसकी आवाज़ दूर तक के लोगों तक पहुंचे और लोगों को मालूम हो। आज दुनिया बहुत ज़्यादा एडवांस हो गई है। आज लाउड स्पीकर आया, लाउड स्पीकर के बाद आज ठीक है मोबाइल है, आज अलार्म की घड़ियाँ मौजूद हैं, आज टाइम बताने के लिए वो चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं। तो अब इसके लिए हमारे ख्याल में कि जो हमारे और जो उलमा हैं उनको इस सिलसिले में बैठ करके अपनी राय देना चाहिए है कि देखें इस सिलसिले में हमारे उलमा इस्लाम क्या कहते हैं। तहसीन पूनावाला साहब कुछ ऐड करना चाह रहे थे बहुत देर से। अगर किसी को हमारी अजान की आवाज़ से कोई तकलीफ हो रही है, जी समझ गया मैं आपकी बात मौलाना साहब, तो उस तकलीफ के ऊपर हम बैठ करके गौर करें। इस्लाम ये नहीं कहता है कि हमारे किसी अमल से किसी को तकलीफ पहुंचे। देखिए समीर भाई जी, देखिए समीर भाई, मैं दो चीज़ कहना चाहता हूँ। मैं इस बात को मान भी लूँ कि सोनू निगम जी को शायद अजान से डिस्टर्बेंस होता हो या किसी और को भजन से या कीर्तन से डिस्टर्बेंस होता हो, लेकिन अजान भजन कीर्तन ने किसी की ज़िंदगी नहीं ली। और मैं मानता हूँ कि इस बात से डिस्टर्बेंस होता है, इस पर हम बहस कर सकते हैं स्पीकर ज़रूरी है या नहीं, लेकिन भाजपा और रावत जी का स्टैंड क्या है उस प्रक्रिया पे कि 10 दिन अगर कोई फेस्टिवल हो या एक दिन एक फेस्टिवल हो, वो सड़क के बीच मनाया जाता है जिसकी वजह से एम्बुलेंस नहीं जा सकती। कितने रिकॉर्डेड ज़िंदगी गई हुई है, ये रिकॉर्डेड मामले हैं। तो उनके लिए इस पर कोर्ट के आदेश है कि आप सड़क पर जो है आपके त्यौहार नहीं मना सकते, उसके बावजूद मनाया जाता है। हमने देखे केरला के एक मंदिर में डिस्पाइट हाई कोर्ट ऑर्डर्स के आप क्रैकर्स बर्स्ट नहीं कर सकते, क्रैकर्स बर्स्ट किए उसके बाद किस तरह से आग लगी। तो इस पर इनका स्टैंड क्या है, और क्या भाजपा और रावत जी सुप्रीम कोर्ट जाएगी और इस पर रोक लगाएगी या इनकी सरकार इस पर रोक लगाएगी? इसका भजन कीर्तन से और आजान से किसी की जिंदगी नहीं थी, जिनकी जिंदगी गई उसके बारे में आप बताइए। चलिए उसके बारे में बताइए। अनिला जी जवाब देना चाह रही हैं आपका? जी नहीं, ये जो कांग्रेस की तरफ से जनाब यहाँ पर बैठे हुए हैं ना, तो मुझे लगता है कि इन्हें पूरी तरीके से दूसरे धर्मों के विषय में कोई जानकारी है, और ना ही शायद इनको अपनी जो कांग्रेस पार्टी का शायद यहाँ पे प्रतिनिधित्व कर रहे हैं यहाँ पर बैठकर, अपने कांग्रेस का इतिहास भी ठीक तरीके से इनको नहीं पता है। समीर जी, कोई भी धर्म ये नहीं कहता है कि दूसरे धर्म को नीचा दिखाओ, किसी को कष्ट पहुंचाओ। ठीक है जनाब, जरा चुप रहिए और मेरी बात को पूरी हो जाने दीजिए। ये कांग्रेस पार्टी ही है उत्तराखंड जवाब दीजिए, पर्सनल मत होइए। नमाज पढ़ने के लिए 1 घंटे की हम छुट्टी दिया करेंगे, वो तो गनीमत हो कि बाकी लोग जो हैं, बाकी लोगों ने आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। और न्यायालय ने बीच में आकर इसको स्टॉप लगवाया। और ये अरे शांत रहिए और बात तो मेरी पूरी हो जाने दीजिए। यहाँ बैठकर जो आप धर्म के ऊपर राजनीति करना चाहते हैं, ये कांग्रेस का ही चरित्र है। आप जो सवाल पूछा उसका जवाब दीजिए। आपको पूछा खाना क्या पक रहा है, आप कह रहे हो मैं काम पे जा रही हूँ, या जो सवाल पूछा उसका जवाब दीजिए। आजाद हुआ था, जब से हमारा देश आजाद हुआ था, लाउड स्पीकर्स पे ना तो भजन हो ना हो अज़ान। अगर इसको आप फॉलो करा लेते तो आज बैठकर हम ये चर्चा नहीं कर रहे होते। अरे सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है सड़क के बीच में त्योहार नहीं मना सकते, उसका आप बोलिए। उड़ाने का काम कांग्रेस ने किया है। और मैं आपको बताऊं, अरे अभी तो आपकी सरकार है ना 3 साल से, उसका जवाब दीजिए। कांग्रेस को छोड़िए, आप कांग्रेस आपके सरकार का जवाब 3 साल से आपकी सरकार है। आपकी सरकार लाउड स्पीकर का इस्तेमाल इबादत गाहों में और इस तरह के धार्मिक आयोजनों में बंद हो, ये डिमांड करेगी आपकी पार्टी, काम करेगी इसके लिए। धर्मों के ऊपर खेल खेलते हैं,
पर मैं फिर कहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है, वो अपीजमेंट की राजनीति नहीं करती है, वो सभी धर्मों का सम्मान करती है। अरे छाती पीट पीट कर चाहे 100 बार कहते रहो कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों के खिलाफ है, भारतीय जनता पार्टी किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जो है वो कानून में विश्वास करती है, भारतीय जनता पार्टी जो है वो संविधान में विश्वास करती है। और अगर आप लोगों में नहीं अनिला जी, लेकिन यहाँ तो कानून का भी पालन नहीं हो रहा है ना, कानून की भी तो धज्जियां उड़ाई जाती हैं हर रोज। कर रहे होते तो इस देश से आपका नाम ना मिट रहा होता। जी अनिला जी, यहाँ कानून की भी तो धज्जियां उड़ाई जा रही है ना, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन भी मानने के लिए कोई तैयार नहीं है, क्योंकि जब धार्मिक तंबू लग जाता है ना, वो चाहे किसी भी मजहब का हो, तो कोई किसी की सुनता नहीं है। ऐसी पार्टियों के ऊपर उंगली उठाती हूँ। समीर जी मैं यही कहना चाहती हूँ, कोई भी धर्म हो, अगर वो कानून अपने हाथ में ले रहा है तो वो गलत है। परंतु जब भारतीय जनता पार्टी कुछ करना चाहती है तो कांग्रेस जैसी पार्टियां जो हैं बीच में आकर ये कहती हैं कि नहीं देखो ये तो केवल और केवल हिंदुओं की पार्टी है, बाकी धर्मों से इसका कोई मतलब नहीं है। ये बार बार सिद्ध करता है कि कांग्रेस जैसी जो समीर भाई, मैं सवाल कुछ और पूछ रहा हूँ, तहसीन जवाब दीजिए इसका। पॉलिटिक्स क्यों बीच में ले आते हैं आप? समीर भाई, मैं एक लाइन में है उस पर बात ना हो। जैसे कि मैं देख रहा था सोनू निगम ने ये ट्वीट किया कि उनको परेशानी हो रही लाउड स्पीकर से, तो आपने लिखा कि भाई अगर आपको सोने का अधिकार है तो मुझे बीफ खाने का अधिकार है। मतलब ये मुद्दा भटकाने की कोशिश है क्या? हर चीज में सियासत? बिल्कुल नहीं। देखिए, मैं मोहतरमा से सिंपल चीज पूछा आपके माध्यम से। मैंने कहा अभी आपकी सरकारें 3 साल से महाराष्ट्र में और देश में ये लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है, आपकी सरकार कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं कर रही, सबसे पहली बात। और दूसरी बात, जो सुप्रीम कोर्ट के दूसरे आदेश और हाई कोर्ट के कि आप सड़क के बीच में कोई भी त्योहार नहीं मना सकते, 3 साल से तो त्योहार मनाने जा रहे, आप उस पर क्या कार्रवाई करेंगे? हाँ या ना में उसका जवाब दीजिए। ये पूरे इतिहास का हमें पूरा इतिहास समझा रहे हैं, आप उसका बताइए कि अभी जो त्योहार मनाए जाते उस पर आप पाबंदी लगाओगे या नहीं? जो है हिंदू त्योहारों के विषय में कह रहे हैं, आप ये बताइए, आप लोग जो है नमाज हर जगह पॉलिटिक्स का ही मामला सामने आता है। मैं हर धर्म के पीछे में कह रहा हूँ, तो फिर वो हर धर्म की बात करो। समीर, मैं हर धर्म के विषय में कह रहा हूं, कोई भी धर्म को सड़क पे नहीं लाना चाहिए। मुफ्ती मंजूर जाहिद साहब, मौलाना एजाज अतर ने बहुत हर धर्म को कह रहा हूं सड़क पे मत लाइए। मिल बैठकर बात करनी चाहिए, तमाम धार्मिक लोगों को, धर्म गुरुओं को इस पर मिल बैठकर बात करनी चाहिए कि कोई भी धर्म से जुड़े हुए लोग जो हैं वो लाउड स्पीकर का इस्तेमाल ना करें, वो चाहे मुसलमान हो या हिंदू हो या फिर सिख हो। क्या इस पर कोई सहमति बनाई जा सकती है? तैयार होंगे आप लोग? देखिए समीर भाई, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे बहुत ही प्रिय मुख्यमंत्री योगी जी, मोहतरमा प्लीज खामोश हो जाए। यकीनन मैं आपके बारे में बात कर रहा हूं। अनिला सिंह जी, 1 मिनट सुन लें प्लीज, बर्दाश्त कर लीजिए थोड़ा सा। हमारे प्रिय, बहुत ही प्रिय मुख्यमंत्री योगी जी हैं और योगी जी योग से जुड़े हुए हैं। बाबा रामदेव साहब से पूछ लीजिए कि सुबह कितने बजे उठना चाहिए, और हमारे योगी साहब से पूछ लीजिए कि हमारे मंदिरों की और मस्जिदों के ऊपर में कीर्तन या अजान होगी या नहीं होगी। हम ये समझते हैं कि योगी साहब भी इस चीज को मानेंगे और हमारे बाबा रामदेव साहब भी इस चीज को मानेंगे कि सुबह कितने बजे उठना चाहिए। हमारे सुनिए ना मोहतरम सुन लीजिए, हमारे सोनू निगम के कहने से यह नहीं हो जाएगा कि सुबह उठने में भलाई है या नुकसान है। अजान की आवाज आपके दिलों को, आपके रूहों को सुकून पहुंचाता है, लेकिन आप अगर सुकून को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं तो यकीनन है कि सोनू निगम जैसे लोगों को हिंदुस्तान से निकल कर किसी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई से कहीं दूर जंगल में जाके बसना चाहिए। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आप कह रहे हैं, बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। ये बात मैं बहुत अच्छी तरह से समझता हूं कि तमाम जो करोड़ों मुसलमान हैं इस देश के, जब अजान की आवाज सुनते हैं तो उनको एक तरह का सुकून मिलता है। और मुसलमान ही नहीं, गैर मुसलमान लोग भी, जैसे मैं प्रियंका चोपड़ा का स्टेटमेंट देख रहा था, गंगाजल 2 फिल्म की जब वो शूटिंग कर रही थी मध्य प्रदेश में, तो वो जिस होटल में रुकी हुई थी, शाम को 5 बजे सारा काम छोड़कर वो छत पर चली जाती थी, क्योंकि अजान की आवाज उनको सुकून देती थी। ये तमाम बातें हैं, बहुत लोगों को पसंद होंगी, लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं पसंद है। यहां बात उनकी हो रही है, उनका क्या?
देखिए, जो जिनको पसंद नहीं है तो सबसे पहले उनको यह समझ लेना चाहिए कि ये 1.5 मिनट की अजान ये क्यों बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। अगर वो रातों रात का कीर्तन बर्दाश्त कर सकते हैं, दिन भर के रोड रास्ते जाम वो बर्दाश्त कर सकते हैं, महीनों महीनों तक गणपति 12 दिन तक गणपति वो बर्दाश्त कर सकते हैं, तो फिर 1.5 मिनट वो अजान क्यों नहीं बर्दाश्त कर सकते भाई? तमाम तरह के धार्मिक आयोजनों में भी तो होता है ना, मुहर्रम के दौरान भी तो होता है ना, मजलिसों में, शब्बेदारियों में भी होता है ना। बहुत अच्छा। तो देखिए, ठीक है, अगर हिंदुस्तान जागरण की बात करेंगे, गणेश चतुर्थी पे बात करेंगे, अगर धार्मिक जगहों पर, धार्मिक दूसरे स्थलों पर बात करेंगे कि किस तरह से वहां पर लाउड स्पीकर लगाकर डांस करते हुए सारे लोग जाते हैं, लोगों को परेशानी, वो धर्म है साहब, वो धर्म है। हाँ, वो धर्म है साहब, और लेकिन किसी जगह पर प्रोग्राम करना ये धर्म नहीं होता है, वो तो पर्सनल प्रोग्राम होते हैं जिनके भी। तो क्या इस तरीके के प्रोग्राम भी रोकाए जा सकते हैं? अगर वो प्रोग्राम रुकाए जा सकते हैं तो प्रोग्राम रुकाया जाए, लेकिन वहां पर आस्थाएं जो धर्म के साथ है। हमारा होता है कोई प्रोग्राम होता है, प्रोग्राम धर्म नहीं होता साहब, वहां पर धर्म की सिर्फ बातें होती हैं, लेकिन ये प्रोग्राम जो धर्म के तौर पर मनाया जाता है उस तरीके से रास्ता रोका जाता है, उस तरीके से गुलाल उड़ाए जाते हैं, उस तरीके से हमारे एम्बुलेंस रोके जाते हैं, उस तरीके से लोगों को डॉक्टरों तक जाने से रोका जाता है, बच्चों को स्कूल तक जाने से रोका जाता है। क्या उसके एजुकेशन के साथ खिलवाड़ नहीं हो रहा साहब? ठीक है, मैं रावत साहब से ही पूछूंगा। वहां एजुकेशन के साथ खिलवाड़ होता है, वहां हेल्थ के साथ खिलवाड़ होता है, वहां पर जानों के साथ खिलवाड़ होता है, वो धर्म के नाम पर हो रहा है। लेकिन यहाँ पर धर्म के नाम पर प्रोग्राम हमारे नहीं होते, वो 1.5 मिनट की आजान है जो धर्म के नाम पर हो रही है। हिंदू धर्म में जिस तरह से, जिसका मैंने अभी जिक्र किया, चाहे वो कांवड़िए जब जाते हैं तो बड़े बड़े स्पीकर्स लगा के, उसमें क्या कोई डेसिबल देखता है क्या कि 50 डेसिबल या 70 डेसिबल से ज्यादा नहीं हुआ? फिल्मी गानों की धुन पर सब लोग नाचते हुए जाते हैं। जी जी, ठीक है, जगराता होता है, रात रात भर जागरण होता है, उसमें भी लाउड स्पीकर का इस्तेमाल होता है। बिल्कुल। किस धर्म में ये लिखा हुआ है कि नहीं आप ये सब भी कीजिए लेकिन लाउड स्पीकर लगा के कीजिए ताकि सारी कॉलोनी वाले उसको सुने? हमारे यहाँ पर बहुत सारे एनजीओ और सामाजिक संगठन और वेलफेयर जो पंचायतें होती हैं, उन्होंने आज से 25 साल पहले, 30 साल पहले फैसले किए थे कि बारातों के अंदर कोई भी डीजे नहीं जाएगा, लाउड स्पीकर नहीं लगेगा और बाजे भी नहीं जाएंगे। और इस समय पंचायतें हुई थी हर जगह पर। कौन रहा है रावत साहब? नहीं मान रहा, ये एक फैक्टर अलग है कि मानते नहीं है, लेकिन आज भी हम इन कावड़ियों का इस तरह से जो लोग उपद्रव करके चलते हैं, उसमें कुछ ऐसे तत्व होते हैं जिनका हम विरोध करते हैं। हम नहीं चाहते कि दूसरे लोगों को तकलीफ हो, लेकिन जिहादी साहब जो बात कर रहे हैं कि यहाँ पर जो उन्होंने कहा है सोनू निगम साहब ने, बात बिल्कुल जायज है। ऐसे लाखों लोग परेशान होते हैं मस्जिद की जो अजान जो चलती है सुबह नमाज की, वो सुबह सुबह जो लोगों को जगाती है, ये जो काम कर रहे होते हैं, या कुछ लोग हो सकता है उस समय में ध्यान में बैठा हुआ हूं और ध्यान मेरा भटक जाता है अजान से, तो वो उचित नहीं है। या तो उसकी वॉल्यूम कम कर दिया जाए, या जिनको अजान के बाद नमाज अदा करनी है उन सबको अपना डिसिप्लिन होता है कि मुझे मस्जिद जाना है और जाकर के मुझे अपनी नमाज अदा करनी है। तो अगर लाउड स्पीकर ना भी हो तो मंदिर में भी जा सकता है वो, और मस्जिद में भी जा सकता है। मौलाना एजाज अतर साहब, मानते हैं आप इस बात को कि अब वक्त बदल चुका है इसलिए बदलना चाहिए, और अगर दिक्कत हो रही है लाउड स्पीकर से कुछ लोगों को, तो इसे खत्म किया जाना चाहिए? नहीं, देखिए, जहाँ तक कि दिक्कत ख़त्म होने का मामला है, फिर बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि जिससे बहुत से लोगों को दिक्कतें होती हैं। अगर एक बात यह आ जाए कि साहब आज लाउड स्पीकर से दिक्कत है, तो हम कल को दूसरा सवाल पैदा कर सकते हैं कि साहब हमको इस चीज़ से दिक्कत हो रही है, तो ये तो मामला बहुत ज़्यादा पेचीदा होता चला जाएगा और मसले का हल नहीं होगा। मामला ये हैगा कि देखिए, आपस में अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। एक हिंदुस्तान के नागरिक को दूसरे हिंदुस्तान के नागरिक का ख्याल करना चाहिए, आपस में मेल मोहब्बत और भाईचारे से रहना चाहिए। हिंदुस्तान के तमाम लोगों को एक दूसरे के मज़हब का एहतराम करना चाहिए है, ये बात होना चाहिए। नहीं ये कि हम आपके मजहब के ऊपर डंडा लेके खड़े हो गए। एक दूसरे के मजहब का एहतराम तो हर कोई कर रहा है, आप लाउड स्पीकर के नाम दूसरे के मजहब का एहतराम तो करेगा, लेकिन एक दूसरे के लाउड स्पीकर का एहतराम भी जरूरी है क्या? वेरी गुड। नहीं, देखिए, लाउड स्पीकर की बात अलग है। आज आपने लाउड स्पीकर का नाम लेकर के एक बात कह दी है, कल कोई दूसरी बात आ रही है। जैसे अभी डिस्कशन में आ रहा है कि साहब रात रात में जागरण हो रहा है, किसी को जागरण से परेशानी, कोई कहे हमको परेशानी है, कोई कहे कि हमको अजान से परेशानी है। सोनू निगम की समस्या का क्या समाधान है? जी भाई, देखिए, ऐसा हैगा कि उनको परेशानी हो रही है, बसने वाले लोगों के धर्म का सम्मान न करें। हिंदुस्तान है जहाँ पर सब लोगों को आज़ादी है, यहाँ के ऊपर। चलिए, सोनू निगम की समस्या का क्या हल है, क्या कैसे उनकी समस्या से उनको निजात दिलाई जाए, ये अलग मसला हो सकता है। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि सरकारें क्या लाउड स्पीकर पर पाबंदी को लेकर गंभीर हैं क्या रिलीजियस प्लेसेस पे? यह एक बड़ा सवाल है। और क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन जो है
उसका पालन ठीक तरीके से कराया जाता है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फौरन होते हैं हाजिर। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। तो धार्मिक स्थलों पर, मजहबी जगहों पर लाउडस्पीकर पर क्यों ना लगा दी जाए पाबंदी, ये है हमारा आज का सवाल। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। अनिला सिंह हमारे साथ बीजेपी से मौजूद हैं। अनिला जी, क्या आपको लगता है कि अब वक्त आ गया है कि लोगों की परेशानियों का ख्याल करते हुए इस बात को इंप्लीमेंट करवाया जाए, जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है उनको इंप्लीमेंट करवाया जाए ताकि किसी को परेशानी ना हो? क्योंकि रूल्स एंड रेगुलेशंस हम देखते हैं कि बहुत हद तक बने हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है वो साफ कहती है कि सुबह रात में 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक तेज आवाज में लाउडस्पीकर अलाउड नहीं है। दिन में आप 50 डेसिबल से ज्यादा, शाम को 40 डेसिबल से ज्यादा नहीं लाउडस्पीकर का इस्तेमाल कर सकते। तमाम तरह की गाइडलाइंस हैं, लेकिन उसका इंप्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा है। क्या अब वक्त आ गया है कि सरकारें इस बात को गंभीरता से लें? सरकारें इसको बिल्कुल उनको गंभीरता से लेना चाहिए। देखिए, कोई भी धर्म हो, उसको दूसरे धर्म से कोई आपत्ति नहीं होती है, परंतु जो देखिए समाज में रहने वाले लोग हैं, गांव मोहल्ला शहर में रहने वाले लोग हैं, जब लाउडस्पीकर बजता है तो लाउडस्पीकर तो बजता है ना। अगर बच्चा पढ़ रहा है या बीमार कोई सो रहा है या किसी को कोई तकलीफ है, चाहे कुछ भी है, वो चाहे किसी भी धर्म के लिए बज रहा हो, चाहे वो भजन गा रहे हो, चाहे वो अज़ान हो रही हो, चाहे कुछ भी हो रहा हो, अगर वो कानून कहीं ना कहीं तोड़ रहा है, समाज को परेशानी उससे हो रही है, व्यक्ति विशेष नहीं, मैं समाज की बात कर रही हूँ यहाँ पर, तो मुझको लगता है पाबंदी होनी चाहिए। देखिए, यहाँ पर क्या ये बात तय नहीं हुई कि जो कावड़िए जाते हैं उनको बहुत डीजे पे जोर जोर से गाने नहीं सुनने चाहिए या बजाने चाहिए? क्या पाबंदी इसके लिए नहीं हुई कि गणेश चतुर्थी के बाद जो मूर्तियाँ जो बहाई जाती हैं नदियों में, उसका मटेरियल क्या होना चाहिए? चाहे वो 9 दुर्गों के बाद जो देवी मूर्ति को हम बहाते हैं, उसका मटेरियल क्या होना चाहिए? तो यहाँ पर ये तो नहीं कहा ना कि भाई देखो हमारे हिंदुओं के ऊपर प्रहार किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो न्यायालय हैं उन्होंने ये सोचा कि अगर चाहे वो दिवाली के पटाखों की वजह से वायु प्रदूषण हो, चाहे वो जल प्रदूषण हो, चाहे वो साउंड पोल्यूशन हो, अगर कहीं ना कहीं ये पर्यावरण को और समाज को नुकसान पहुंचा रहा है तो उस पर पाबंदी लगनी चाहिए। और मैं ये मानती हूँ और मेरी पार्टी भी ये मानती है कि गाइडलाइंस इश्यू हो जाती है, वो सरकारें ताकीद कर देती है लोगों की भाई ऐसा करें ऐसा ना करें, लेकिन लोग मानते नहीं। 10 सेकंड, इसलिए इसका कड़ाई से पालन कैसे कराया जाए? जी बिल्कुल, आप बिल्कुल बात ठीक कह रहे हैं। इम्प्लीमेंटेशन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, और बहुत बड़ी प्रॉब्लम इसलिए भी हो जाती है कि जब मैं अपनी पार्टी के विषय में कह सकती हूँ, मेरी पार्टी जो है हमारे लिए राष्ट्र जो है सबसे पहले है, और राष्ट्र हित में अगर हम कोई कार्य करना चाहते हैं, ये ना देखते हुए कि किस धर्म के लिए हो रहा है और किस धर्म के लिए नहीं हो रहा है, तो कांग्रेस जैसी पार्टियां जो है वो हमारे ऊपर प्रहार करने लगती हैं और उसका राजनीतिकरण करने लगती हैं। ये वायदा करें हम लागू करवा देंगे, इम्प्लीमेंटेशन भी करवा देंगे और सबके लिए करवा देंगे, क्योंकि हिंदुस्तान में रहने वाला हर हिंदुस्तानी जो है, जो कानून है उसको मानना पड़ेगा। ठीक है, यूनिवर्सल मुफ्ती मंजूर जाई साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? मुफ्ती मंजूर जाई साहब, तब उसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी ना, तो वायदा कि अगर हर मजहब के लिए, हर मजहब के मानने वालों के लिए और सारे धर्मों की इबादत गाहों के लिए ये नियम बना दिया जाएगा, तो उससे किसी को परेशानी भी नहीं होगी, और फिर आप ये भी नहीं कह पाएंगे कि भाई हमारे साथ ही नाइंसाफी हो रही है। ये ठीक रहेगा क्या? समीर भाई, मैं इसमें एक चीज़ ऐड करके आगे बताना चाहूँगा। मिस्टर सोनू निगम साहब ने जो ये जुमला कहा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में पावर नहीं थी, उस टाइम बिजली नहीं थी, उस टाइम लाउड स्पीकर नहीं था। जहाँ तक मेरी जानकारी के तहत मिलती है कि हिंदुस्तान में जब संगीत की शुरुआत हुई, तो संगीत की शुरुआत के दौर में सामवेद साहब हैं, सामवेद साहब जिन्होंने संगीत की शुरुआत की। उस ज़माने में भी लाउड स्पीकर नहीं हुआ करता था। ये बदतमीज शख्स जो आज गाने गाता है वो किस चीज़ पर गाता है? इसे तो इस बात का एहसास होना चाहिए, वो भी लाउड स्पीकर पर जाके गाने गाता है, और सरकार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में ये गुस्ताखियाँ करता है। इसे ये समझना चाहिए, इस चीज का ध्यान होना चाहिए। और बात जहां तक कि सारे लोगों में अगर ये भावनाएं बना दी जाए कि सब लोग अपने अपने धर्म का ख्याल रखें,
सब लोग अपने अपने धर्म का ख्याल रखें। तो मैं भी कहूंगा हमारी बहन अनिला सिंह जी से कि सबको अपने अपने धर्म का ख्याल रखते हुए सब अपने धर्म का ख्याल रखें, एक दूसरे के धर्म का ख्याल रखें और किसी को किसी धर्म के तौर पर तकलीफें नहीं होनी चाहिए। कम से कम धर्म वाले आप अच्छे नहीं बन सकते तो कम से कम एक अच्छे इंसान तो बनकर के दिखा दें। अगर हम सब अच्छे इंसान बन जाएंगे तो किसी को तकलीफ नहीं होगी। लेकिन सोनू निगम जैसे लोग आपस की भावनाओं को भड़का करके हमारे हिंदुस्तान में हिंदू और मुसलमानों को दूर कर रहे हैं। नहीं, बात उसको आप इधर उधर मत घुमाइए, सीधी सीधी बात। इलाज साहब ये कि ऐसे लोगों को हिंदुस्तान से अगर परेशानी हो रही है, ऐसे लाखों लोगों को परेशानी होती है सुबह सुबह, उसका इलाज क्या है आपके पास में? इलाज सुन लीजिए मोहतरम आपको इलाज मैं बता दूं कि सोनू निगम बहुत पैसे वाले लोग हैं। ऐसे गरीब लोग भी इस जमीन पर बसते हैं जिनकी आवाजान की आवाज से वो काम पर जाया करते हैं। हिंदू भाई हमारे जाते हैं। सोनू निगम के पास तो बहुत पैसे हो, अपने घर के अंदर में ऐसा गिलास लगा ले जो साउंड प्रूफ गिलास हो, उनको किसी किस्म की आवाज ही नहीं पहुंचेगी ना साहब। ऐसे लोगों को तो अपने घर में साउंड प्रूफ गिलास लगाना चाहिए, उनके घर में आवाज ही नहीं पहुंचेगी, ना उन्हें कोई किसी किस्म की डिस्टर्बेंस होगे। नहीं, वो दिन में 5 बार इसी प्रकार से दुखी रहेंगे। वो तो ऐसे लोग हैं जिनको साउंड प्रूफ नहीं है, तो सुबह सुबह काम पर जाते हैं उठ करके लगाएंगे। और जो बीमार आदमी है वो सुबह सुबह उठ करके काम पर जाने वाले होते हैं, बच्चे पढ़ने वाले सुबह उठ करके पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं, उनके लिए तो उठना जरूरी है। योग और ध्यान पूजा उनके लिए तो उठना जरूरी है साहब, जो सुबह सुबह उठते हैं। उसका कोई इलाज तो होगा आपके पास में? रावत साहब आपके यकीनन वो ये भी तो एक योग है ना साहब। अरे ये भी तो एक योग है, ये भी तो आपके पास जागरण होता है रात भर लाउड स्पीकर पर, उसका कुछ इलाज है आपके पास? रोज नहीं होता जागरण, कोई महीने में एक बार करा सकता है, 6 महीने के बाद आप तो एक फैमिली की बात कर रहे हैं ना, जहां 100 फैमिली एक बार आते हैं। अजान दिन में 5 बार परेशान तो वो नियम उनके ऊपर भी लागू होना चाहिए ना। दुखी होते हैं वो नियम उनके ऊपर भी तो लागू हो, वो भी परेशान होते हैं। मैं तो आपसे इलाज चाह रहा हूँ और वहां सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के हिसाब से। लेकिन आपने इन समस्याओं का इलाज ढूंढ लिया? बिल्कुल, हम तो कम करा देते हैं। क्या इलाज है? 10 बजे के बाद नहीं, कोई कम नहीं ऐसा होता है, कोई नहीं कम करता, लाउड स्पीकर नहीं चलता, कोई नहीं कम करता जनाब। पुलिस वालों की हिम्मत नहीं होती कि किसी ऐसे किसी धार्मिक आयोजनों में जाकर वॉल्यूम कम करवा दे। मेरे सामने में कितने प्रोग्रामों में चीफ गेस्ट रहा हूं, आपने करवाया होगा। 10 बजे जाकर के माइक की तार उतार के ले जाते हैं वो लोग, पुलिस वाले। लेकिन वो आपका पर्सनल है साहब, पर्सनल लीजिए। हिंदुस्तान बहुत बड़ा है, आप हिंदुस्तान नहीं बसता है। हिंदुओं से नहीं डरते ना, वो सभी से डरते हैं। वो सभी, क्योंकि मजहब जब आ जाता है ना, मजहब का नाम जहां आ जाता है वहां उन्माद हावी हो जाता है। दिक्कत ये होती है सबसे बड़ी, फिर मजहब पर हमला मानने लगते हैं लोग, इसलिए पुलिस वाले नहीं जाते। मैं आपको बताऊं, मैंने खुद कंप्लेंट की थी, मैं पर्सनल नहीं होना चाहता लेकिन मैंने खुद कंप्लेंट की और पुलिस वाले का 100 नंबर पर यह जवाब था कि धार्मिक मामलों में हम दखल नहीं देते। मौलाना एजाज अतर साहब, आप जैसे धर्मगुरु जब यहां पर बैठे हैं, मैं आज जब पढ़ रहा था तो मुझे किसी ने बताया कि मोहम्मद साहब ने एक बार खुद ये कहा था कि अगर तुम नमाज पढ़ रहे हो तो धीरे से पढ़ो और उसकी आवाज इतनी नहीं होनी चाहिए कि तुम्हारे बगल में बैठा शख्स जो है वो डिस्टर्ब हो। अगर ये बात सही है तो लाउड स्पीकर का तो सारा कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाता है ना। देखिए समीर भाई, मामला ये है, इस्लाम के मुताल्लिक़ आप एक बात पहले ये समझ लीजिए कि मज़हब किसी को नुकसान पहुंचाता नहीं है, मज़हब दूसरों का ख्याल रखता है। मज़हब इस्लाम वो मज़हब नहीं है कि जिसके ज़रिए से किसी को तकलीफ़ पहुँचे या किसके ज़रिए से किसी को कोई नुकसान पहुँचे। ठीक है, आवाज़ नमाज के अंदर भी यह है कि किस वक्त नमाज धीरे धीरे आहिस्ता पढ़ी जाएगी, किस वक्त नमाज थोड़ी सी तेज़ आवाज़ में पढ़ी जाएगी। तो इसके अंदर ये मामला नहीं है जैसे सुबह की नमाज है या नमाज मगरिब की शाम को नमाज़ पढ़ी जाती है, उसमें हल्का सा वॉल्यूम थोड़ा सा तेज़ रखा जाता है। लेकिन जो दोपहर की नमाज़ पढ़ी जाती है उसके अंदर बिल्कुल चुपके आहिस्ता आहिस्ता पढ़ी जाती है। लेकिन एक बेसिक चीज़ आप इस्लाम धर्म के ताल्लुक़ से समझिए कि इसके अंदर ये मामला है कि इंसान का ख्याल, इस्लाम इंसानियत का ख्याल रखता है, मज़हब का ख्याल रखता है। यहाँ तक कि इस्लाम हमको टीचिंग देता है, पढ़ाता है कि नमाज वाजिब नमाज है, उसकी प्रिपरेशन के लिए जब हम वज़ू करते हैं, अगर तुम्हारे पास थोड़ा सा पानी है और एक जानवर है जो तुम्हारे पास प्यासा है तो तुम वज़ू ना करो बल्कि उस जानवर को पानी पिला दो और तयम्मुम करके तुम नमाज़ पढ़ो। इस्लाम तो छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखता है। जे जाए कि इंसानों के ताल्लुक़ से वो कहे, जहाँ के ऊपर इंसान की फीलिंग की बात आया है, मजहब की बात आ जाए, इंसानों की बात आ जाए, उनको तकलीफ पहुंचाने का मामला हो, मतलब जो मैसेज मोहम्मद साहब देना चाह रहे थे वो क्या उसको फॉलो किया जा रहा है? मेरा सवाल ये था। देखिए, रसूलुल्लाह का पैगाम है, वो पैगाम
मुसलमानों को चाहिए कि उनके पैगाम को भी माने, उनके पैगाम को अपनाएं। सबसे इस्लाम का मैसेज जो इस्लाम का मैसेज है वही मोहम्मद साहब का, प्रॉफिट ऑफ इस्लाम का मैसेज है, इसलिए कि वही मज़हब लेकर के आए हैं, उन्होंने मज़हब को बताया है, अल्लाह की बातों को बताया है। तो वही है कि साहब आपके किसी अमल से इंसान को कोई नुकसान ना पहुँचे, तकलीफ ना पहुँचे, इंसानियत की हिफाजत के लिए यहाँ तकलीफ पहुँच रही ना मुफ्ती मंजूर ज़ियाई साहब, मुफ्ती मंजूर ज़ियाई साहब, और से किसी फेल से किसी अमल से किसी को तकलीफ। कई फिल्म डायरेक्टर्स जो मुंबई में ही रहते हैं, विवेक अग्निहोत्री साहब उसमें से एक हैं, उन्होंने कहा कि सिर्फ ये अजान का ही मसला नहीं है, वो इसके खिलाफ पूरी एक मुहिम छेड़ना चाह रहे हैं। और उन्होंने कहा कि अजान का ही मसला नहीं है, जुमे की नमाज के बाद जो तकरीरें होती हैं वो भी लाउड स्पीकर पर ही सुनाई जाती हैं और ना चाहते हुए भी उन्हें सुनना पड़ता है अपने घर में बैठकर। तो दिक्कत इन चीज़ों की भी है। तो अगर सभी मजहब से जुड़े हुए लोग या धार्मिक इदारे इस बात पर सहमति बना लें कि भाई हम लाउड स्पीकर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, जिसको तकरीर सुननी है वो मस्जिद में आएगा, तकरीर सुनेगा, जिसको नहीं सुननी है वो नहीं आएगा, जबरदस्ती कोई चीज किसी के ऊपर थोपी ना जाए। देखिए, सबसे पहला मसला ये होता है कि माशरे में कुछ ऐसे लोग भी हैं, कुछ ऐसी बहनें भी हैं हमारी जो मस्जिद को नहीं आ पाती हैं, लेकिन मस्जिद का पैगाम उन तक भी पहुंचना चाहिए, जैसा कि तलाक का मसला है और दूसरे और भी मसाइल ऐसे हो जाते हैं जो हम उन बहनों को भी सुनाना चाहते हैं जो आसपास अतराफ में रहते हैं। मस्जिदों के जरिए से पीस का मैसेज, अच्छाई का मैसेज उन तक भी पहुँचता है। हमारे हिंदू भाई भी जुमा की नमाज के तकरीरों को सुना करते हैं, हमारे कुछ पंडित भाई हैं जो हमारी मस्जिद में आकर के बाहर से बैठ करके स्पीचेज हमारे सुना करते हैं, लेकिन देखिए उससे तकलीफें नहीं होती हैं। आपने कभी सुना कि मुसलमान भाई ने किसी मंदिर में जाकर के ये रोका हो कि तुम मस्जिद के घंटे ना बजाओ, तुम वहां पर कीर्तन ना करो, तुमने ये पिंडाल ना बनाओ, यहाँ पर तुम मत्था मत टेको? क्या इस तरीके की कोई भावनाएं मुसलमान भाइयों में हमें कहीं दिखाई नहीं देती है? हमारे हिंदू भाइयों में भी कहीं दिखाई नहीं देती, लेकिन कुछ शरपसंद लोग हैं वो चुप हो जाता है, कहता है कि अगर मैं मंदिर के घंटों पर आपत्ति खड़ा कर दूंगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी, इसलिए कहा यह जाएगा तुम मुसलमान हो, कैसे कैसे कह सकते हो कि मंदिर में घंटे लाउड स्पीकर पे मत बजाओ? मजहब की आड़ पर उसका हक है, मजहब की आड़ पर चुप नहीं होता है। समीर भाई जी सुनो ना, भाई मेरे सुन लीजिए, आप समीर भाई आप सुन लीजिए एक बार, कि वो भाई जो अगर किसी मस्जिद में धर्म के आड़ में नहीं जमा होता है, चुप नहीं होता है, बल्कि उनकी इंसानियत का तकाजा ये हो जाता है कि हमारे भाई की आस्थाएं यहाँ हैं, हम खामोश रहेंगे, हम उनकी इज्जत और आबरू का ख्याल रखेंगे। वो जहां मत्था टेकते हैं, वो जहां कीर्तन करते हैं, वहां जहां भजन करते हैं, जहां पर वो घंटियां बजाते हैं, वो हमारे लिए भी इज्जत नाम है। हमारी जो आस्थाएं हैं, हमारी मस्जिद में, हमारी दरगाहों में, हमारी खानकाहों में, हमारे मदरसों में, उसकी भी इज्जत का खास उन्हें भी ख्याल होना चाहिए। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको? रात भर जागरण चले लाउड स्पीकर पर और सुबह सुबह हमें तो दिक्कत नहीं। अगर नॉइज पोल्यूशन का मामला अगर सामने बनकर के आता है, जब लाउड स्पीकर के मसले जब सामने आते हैं, नॉइज पोल्यूशन जिससे होता है, तो मैं फिर नॉइज पोल्यूशन पर आऊंगा तो बहुत बात बढ़ेगी। मैं कहूंगा ट्रेन रात में ना चलाओ, मैं कहूंगा हवाई जहाज टेक ऑफ ना कराओ, मैं कहूंगा उसकी लैंडिंग ना कराओ, मैं कहूंगा रोड के ऊपर में गाड़ियां ना चलाओ। उससे ज्यादा नॉइज पोल्यूशन क्या हो सकता है? 1.5 मिनट की आवाज, अजान की 1.5 मिनट की आवाज का अगर मुआवजा लैंडिंग से, सुनिए ना, लैंडिंग से कराएंगे, उनके टेक ऑफ से कराएंगे, तो आपको मालूम है कि कितनी तेज आवाज आती है टैक्सी के वक्त में, जब कितनी तेज आवाज आती है लैंडिंग के वक्त में, उस आवाज का मुआवजा 1.5 मिनट के अजान से करवाएंगे। अनिला सिंह जी, ये बुनियादी सुविधाएं इसी सूरत में मजहब से जुड़ा होता है तो सेंसिटिव हो जाता है, किसी से कुछ भी करवाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और आपको इस डिबेट में लोगों की बातें सुनकर यह अंदाजा हुआ होगा, इसलिए सरकार के सामने दिक्कत तो होगी इसे लागू करवाने में। नहीं, आप बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और बहुत ही प्रैक्टिकल बात आप कह रहे हैं। और ये सच्चाई भी है कि जब धर्म का मसला आ जाता है, मज़हब का मसला आ जाता है, तो बहुत संवेदनशील हो जाता है। और शायद यही एक बहुत बड़ा कारण है कि सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस साहब हैं, केहर साहब, उन्होंने कहा, राम मंदिर के मसले में भी उन्होंने कहा कि अच्छा ये रहेगा कि दोनों तरफ से धर्मगुरु जो हैं बैठकर इस मसले को सॉल्व कर लें तो बेहतर होगा, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव मसला है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है, पर हम लोग तो केवल आशा ये कर सकते हैं कि सभी धर्मों के धर्मगुरु अगर इस बात को तय कर लें कि हम कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे कि समाज को तकलीफ हो, किसी भी प्रकार से तकलीफ हो या फिर कानून का उल्लंघन हो, तो बहुत अच्छा रहेगा। नहीं तो होता ये रहेगा कि कोई भी सरकार अगर कानून का राज लाने का प्रयास करेगी तो उसके ऊपर यही एलिगेशन लगेगा कि नहीं, ये तो अपीजमेंट की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर बहुत कुछ धर्मगुरुओं पर भी डिपेंड करता है कि अपनी तरीके से वो समझा सकते हैं।
जी जी, चलिए बिल्कुल, मैं तो ये मैंने अभी यही बात कही कि भारतीय जनता पार्टी के लिए कानून सर्वोपरि है। धन्यवाद। हाँ ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। अनिला सिंह जी, मुफ्ती मंजूर जाई साहब, डॉक्टर एच.एस. रावत साहब और मौलाना एजाज अतर साहब, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर अगर हम सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस को मद्देनजर रखते हुए तमाम धर्मगुरु आपस में सहमति बनाकर, जिसका जिक्र अतर साहब ने भी किया था शुरुआत में इस डिबेट के, अगर ऐसी किसी सहमति पर हम पहुंच जाते हैं तो वो सबसे अच्छी स्थिति होगी। लेकिन सरकार का भी पूरी तरह से फर्ज बनता है कि इन नियमों को, इन रूल्स एंड रेगुलेशंस को कड़ाई से इनका पालन कराया जाए ताकि इनका कोई मखौल ना उड़ा पाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस डिबेट में हिस्सा लेने के लिए। कल एक नए टॉपिक पर नई डिबेट के साथ हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए शब बखैर।